हेलो बच्चों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों मैं आज बच्चों क्लास 10th का एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैं आपके सामने बच्चों लेकर के आया हूं। उससे रिलेटेड सारे फार्मूले, सारे थ्योरीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जो लगे रहिए मेरे वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट या करंट फ्लो करती है तो हमने देखा होगा धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और ये जो इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों यहाँ पर होता क्या होगा, यहाँ पर मैं फिगर के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। मान लेते ये हमारा एक कंडक्टर है बच्चों। कंडक्टर किसी मेटल का बना होगा। मान लेते इसके हम इन पर कोई एनर्जी सोर्स, बैटरी या सेल लगा देते हैं। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। कोई बेटा मेटालिक कंडक्टर होगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं इसमें प्रेजेंट है। और यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो यहां पर जो रेस्ट में होंगे पॉजिटिव आयंस होंगे। बच्चों होता क्या है कि जो बैटरी ऐसे लगाते हो तो ये बैटरी जो होती है इलेक्ट्रॉनों को क्या देती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। क्या देती है बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। या आप कह सकते हैं कि ये जो बैटरी होती है इलेक्ट्रॉनों पर वर्क करती है। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी में। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये मूव करते हैं। और मूव करते हैं तो रास्ते में जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं तो उनसे क्या होते हैं? टकराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयंस। और जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो पॉजिटिव आयंस को ट्रांसफर हो जाती है। और इस तरह से बच्चों होता क्या है कि जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। और ये जो हमारे पॉजिटिव आयंस होते हैं एक कंडक्टर की सरफेस पर होते हैं। और वहां पर जब ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पर क्या जनरेट होता है बेटा? फ्रिक्शन जनरेट होता है। और आपको पता है फ्रिक्शन से क्या जनरेट होता है? हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है बच्चों? हीट जनरेट होती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसका कन्वर्जन किसमें हो गया? हीट एनर्जी में हो गया। और इस तरह से हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो बच्चों अगर हम गौर से देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लग रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी का जो एक फॉर्म है दूसरे फॉर्म में बदलना है। पहले वो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में थी, जब वो हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर हुई तो वहां पर उसका फॉर्म बदल गया और हीट एनर्जी बन गई। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती, इस प्रोसेस से गुजरती है बच्चों, तब जाकर के टेम्परेचर इंक्रीज होता है। दो शब्दों में कह देना आसान है, लेकिन अगर उसकी प्रोसेस को समझें तो इस प्रोसेस से होकर मामला गुजरता है, तब जाकर के हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बच्चों सबसे पहली बात ये आती है कि बेटा यहां पर फार्मूलाज होते हैं। कुछ फार्मूले बच्चों होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना होता है। कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक एनर्जी समझते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी? तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जो किसी एनर्जी सोर्स या बैटरी या सेल के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो सिंबल होता है वो W होता है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि कोई भी हमारा कंडक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चार्ज बना रहे होंगे। कि मान लेते 4 इलेक्ट्रॉन है तो 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा, वो भी निगेटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो हम मान लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर है उसमें Q फ्री चार्ज है। क्या है बच्चों? Q फ्री चार्ज है। तो बच्चों हम जहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला होगा बच्चों क्या होगा? जो चार्ज होता है, फ्री चार्ज होता है उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, और जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर बैटरी हमने अप्लाई की है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये किसी भी वोल्ट लगाओ, 2 वोल्ट 4 वोल्ट जो भी हो सकता है उसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं और जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है। यानी ये इसकी जो वैल्यू होगी वो जूल में निकलेगी। किसमें निकलेगी? तो जूल में निकलेगी, याद रखिएगा बच्चों। तो अगर कोई कंडक्टर है तो उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। बच्चों आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन यानी फ्री चार्ज यहाँ पर है, फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो यहाँ पर करंट भी I फ्लो करेगी।
यानी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आई करंट फ्लो करेगी अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का कोई ना कोई टाइम होगा, मान लीजिए स्मॉल टी टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यहां से हम 3-4 फार्मूले जनरेट कर लेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखो। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ये चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का फार्मूला चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आ जाएगा तो आप W बराबर QV लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, W बराबर QV। अच्छा, अगर इसी तरह से हम यहाँ पर रिकरेंस करते जाएं, क्योंकि आपने पढ़ा है Q बराबर IT, क्या पढ़ा है बच्चों, Q बराबर IT। अगर हम इस Q की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस करा दें बच्चों, तो हमें मिलेगा W बराबर IT इंटू V, तो हमें मिलेगा V इंटू I इंटू T, V रहेगा कैपिटल में, तो VIT। अब यहाँ पर अगर हम कहें ये फॉर्मूला किसके किसके टर्म में है, तो आप लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के टर्म में है। ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के टर्म में। अभी आप अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम V को रिप्लेस करा सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है V बराबर IR, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आएगी, IR आएगी, तो यहाँ पर दीजिए फॉर्मूले में, तो W बराबर IR इंटू IT, क्योंकि ये ओम्स लॉ से आए, तो यहां से क्या मिलेगा, I स्क्वायर RT। और अच्छा, ये जो फार्मूला बच्चों आया ये किसके टर्म में होगा, करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला बच्चा करंट एंड रेजिस्टेंस के टर्म में। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के हमने अभी तक 3 फार्मूले पढ़ लिए। अब बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर I है, अब यहाँ पर हमने V को रिप्लेस किया था, अब इस तरह से हम यहाँ पर I को रिप्लेस कराएंगे, तो V बराबर IR होता, तो I की वैल्यू जो कितनी आएगी, V अपान R आएगी। अब इस V अपान R की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो W बराबर I स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, यानी I की वैल्यू V अपान R है, तो V अपान R का होल ऑफ स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो यहाँ से मिलेगा क्या बेटो, V स्क्वायर अपान R स्क्वायर इंटू R इंटू T, तो R से R कट गया, तो मिलेगा क्या, V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो ये जो फॉर्मूला आया PD एंड रेजिस्टेंस के टर्म में आया, PD एंड रेजिस्टेंस के टर्म में आया। तो इस तरह बच्चों हमने 4 फार्मूले पढ़ लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी के, 4 फार्मूले बच्चों हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी के पढ़ लिए, जिसमें से पहला फार्मूला है W बराबर QV, दूसरा फार्मूला है W बराबर V इंटू I इंटू T, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के टर्म में, तीसरा फार्मूला बच्चों W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर I स्क्वायर RT, और चौथा फार्मूला है W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T। तो इस तरह से बच्चों हमने 4 फार्मूले पढ़ लिए। अब बच्चों अगर हम हीटिंग इफेक्ट में देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट में देखेंगे, तो आप क्या यहाँ पर देख रहे थे कि हीटिंग इफेक्ट जब शो होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम देखें कि भाई इसे किसी भी कंडक्टर में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, तो आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे, और अगर आपको निकालना हो कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तब भी आप इसी फार्मूले से ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की फॉर्म बदल रही है। इसलिए आप क्या कहेंगे कि जब बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन हीट एनर्जी में हो रहा होगा, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वही वैल्यू हीट एनर्जी की हो जाएगी। इस तरह से जो फार्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी का होगा वही फार्मूला हीट एनर्जी का हो जाएगा। तो कैसे बेटा समझेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, देन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसके किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो H यूज किया जाता है, यानी W की वैल्यू किसके बराबर होगी, H के बराबर हो जाएगी। तो जो W के फॉर्मूले हमने QV पढ़ा है, W बराबर V इंटू I इंटू T पढ़ा है, W बराबर I स्क्वायर R इंटू T पढ़ा है, W बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T पढ़ा है, ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए अप्लाई हो जाएंगे, हीट के लिए अप्लाई होंगे। तो H बराबर QV जूल, H बराबर V इंटू I इंटू T, H बराबर I स्क्वायर R इंटू T, और H बराबर V स्क्वायर अपान R इंटू T।
यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जो हीट एनर्जी है इसके मेजरमेंट में हम एक यूनिट लाते हैं कैलोरी। क्या लाते हैं बच्चों? कैलोरी। क्योंकि अभी तक ये जो वैल्यू मिलेगी हमें ये जूल में मिलेगी। किसमें मिलेगी बच्चों? जूल में। किसमें मिलेगी बच्चों? ये जूल में मिलेगी। जूल का जो सिंबल होता है वो जे होता है। तो जो कैलोरी को जो कैसे लिखते हैं? सी ए से लिखते हैं या सी ए एल लिखते हैं। तो अगर हम जूल और कैलोरी में रिलेशन देखें तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं बच्चों? एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। 4.2 जूल। तो एक जूल में कितने कैलोरी होगा? एक जूल में कितना कैलोरी होगा? 1/4.2 कैलोरी। तो जब भी कभी हमें हीट एनर्जी को कैलोरी में निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा? हम इसको हम 4.2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 4.2 H बराबर V इंटू आई इंटू डी अपॉन 4.2 H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 एंड H बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.2। ये सब कैलोरी में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? कैलोरी में आएगा। ये वैल्यू किसमें आ जाएगी? कैलोरी में। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और हीट एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो को बच्चों देखिएगा और शेयर करिएगा। बाकी चीज़ों को हम कल आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।